नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज की प्रमुख सुर्खियां हैं। विकसित भारत संकल्प के तहत विशेष जन जागरूकता अभियान। ई वेस्ट प्रबंधन की दिशा में चित्तौड़गढ़ की पहल। राज्यसभा चुनाव में भाजपा का प्रतिनिधित्व। शाला दर्पण पोर्टल का डिजिटल शैक्षिक विस्तार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में राजस्थान की सहभागिता। खजूर अनुसंधान और विपणन नवाचार। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित 12 साल विश्वास के, विकास के, कल्याण के और कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। देखो, ये ये जो ये कार्यक्रम जो चलेगा, ये चलेगा। देखो यहाँ पे आ जाओ। ये कार्यक्रम जो चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 5 जून से 21 जून तक। 5 जून से 21 जून तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग दिन में अलग अलग डेट्स जो होंगी, उनमें अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जैसे 10 की अगर बात करें तो 10 को हो जाएगा नारी चौपाल, ठीक है। नारी चौपाल। 12 से 14 तक देखो, यहाँ पे भी दे रखा है, 12 से 14 तक जन केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। और 21 जून को कार्यक्रमों का समापन राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के साथ होगा। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अपन को असत्य पूछा है ना, तो ये असत्य लग रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो खत्म हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 21 जून को जो ये कार्यक्रम समाप्त होगा, उस दिन जो है जिला स्तरीय जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के साथ समापन होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अपने मोदी जी को जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है 12 वर्षों का कार्यकाल 9 जून को, 9 जून को है ना, 9 जून, ये डेट भी याद रख लेना। 9 जून को जो है अपने मोदी जी जो है उनको 12 वर्ष का जो कार्यकाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लॉन्गेस्ट जो पीएम है ये बन जाएंगे, ठीक है। सबसे लंबे समय तक पीएम के पद पर रहने वाले, ठीक है। और अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इससे पहले कौन थे। तो इससे पहले जो थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो इनके पास ये रिकॉर्ड था। हालांकि इनका जो कार्यकाल था ये 16 वर्ष का था, 16 वर्ष, ठीक है। प्रथम आम चुनाव जो हुआ था उससे पहले की अगर बात करें तो ये कुल मिला के 16 वर्ष का था। हालांकि ये सारा जो अभी तक जो ये लंबा कार्यकाल है 16 वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आम चुनाव के बाद की अगर बात करें तो उसके उस डेट से उस कार्यकाल की अगर बात करें तो उसमें मोदी जी ने जो है 12 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है और जवाहरलाल नेहरू को जो है दूसरे नंबर पर ले आए, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पीएम इस 16 वर्ष के दृष्टिकोण से अगर नहीं देखें, मतलब कि आम चुनाव से अगर बाद की अगर बात करें तो देखें तो मोदी जी जो है अब तक सबसे लंबे कार्यकाल में गिने जाएंगे, ठीक है। 9 जून को जो है, यानी कि आज ही के दिन, ठीक है, आज या कल, हाँ तो मतलब आज के दिन, तो आज के दिन जो है ये सबसे लंबा इनका कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। मार्क कर लेना एक बार, यहाँ पे मार्क कर लो, ये ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा ना असत्य। तो 21 जून को जो कार्यक्रमों का समापन होगा ये राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के साथ नहीं होगा, ये होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होगा वो जिला स्तरीय योग दिवस होगा, उसके साथ जो है इस कार्यक्रम का जो है समापन होगा, ठीक है, याद रखना। और अलग अलग डेट को जो है ये मतलब योजनाएं वगैरह चलाएंगे। जैसे 12 से 14 जो जून है केंद्र सरकार की उपलब्धियों आधारित प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती कार्यशाला ये सब आयोजित होगी। ये तो अलग अलग तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजन होंगे, ठीक है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सीधा से इतना याद रखना है कि 12 साल जो है कंप्लीट हो जाएंगे और इससे पहले जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। हाल ही में चित्तौड़गढ़ में संचालित ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ठीक है। जैसे मोबाइल का, टैबलेट का, या फिर स्क्रीन वगैरह इनकी हो गई, ये सब जो जो भी चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, वो सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होती है, ठीक है। प्रबंधन अभियान के संबंध में सही युग्म चुनिए, ठीक है, सही युग्म चुनना है। तो इस अभियान की जो दोस्तों बात करें अवधि है, अवधि तो क्या है, ये कार्यक्रम चलाया गया था, ये चलाया गया था 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन, और 3 दिन में जो है कुल वेस्ट जो इकट्ठा किया, ईस्ट इकट्ठा वेस्ट, ई वेस्ट जो है, ईस्ट कहाँ लिखा मैंने, अरे ईस्ट नहीं वेस्ट लिखो, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट क्या वो दिशा ही लो है पूरी, वेस्ट लिख लो, वेस्ट, वेस्ट के आगे भी ई लिख लो, ई वेस्ट। ई वेस्ट जो है कितना इकट्ठा किया? 16 क्विंटल, ठीक है।
और इसमें जो कंपनी थी, ये थी एडेटे एडेटे ई वेस्ट ई वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एडेटे ई वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है संचालित किया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो इसका उद्देश्य केवल औद्योगिक ई वेस्ट का निपटान नहीं, केवल औद्योगिक नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सारे तरीके का जो ई वेस्ट होगा वो शामिल होगा इसमें। ठीक है, और आप अब बोलोगे कि यार कि हम क्यों देवे वो कचरा वचरा, सब में होता है ना कि जैसे यार मेरी चीज जो मेरा है वो पड़ा अपने पास पड़ा रहेगा लेकिन दूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो वैसा वाला है, तो इसमें आप दे सकते हो और उसके बदले में आपको जो है पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि जितने भी उसकी मतलब उसका मतलब लगेगा कि अनुमान कि हाँ इतना पैसा इसके लिए मिलना चाहिए, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस ई वेस्ट का भी, उस कचरे का भी आपको जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, इस ई वेस्ट को जो है डायरेक्ट अपन जला नहीं सकते, इसका तो मतलब प्रॉपर तरीके से इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब हटाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है इसको। तो इसके लिए ये ई वेस्ट का जो है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान जो है चालू किया गया था। ठीक है, बाकी अपने यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सहयोगी संस्था एरेटे ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, तो ये है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामांकित उम्मीदवार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो नामांकित उम्मीदवार है, ये है, पहली तो हो जाएगी अलका सिंह, अलका सिंह। ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे सतीश पुनिया, सतीश अरे सतीश पुनिया। ठीक है, अब देखो, अलका सिंह जो है, इन्होंने जो है दो अलका सिंह जो है, इन्होंने दो नामांकन पत्र इन अलका सिंह जो है, इन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, और सतीश पुनिया साहब जो है, इन्होंने 4 नामांकन पत्र द चाम 4 नामांकन पत्र जो है दाखिल किए थे। ठीक है, तो अलका सिंह ने जो है 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, और सतीश पुनिया साहब ने जो है 4 नामांकन पत्र जो है दाखिल किए। ठीक है, तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा अलका सिंह और सतीश पुनिया। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित शाला दर्पण पोर्टल के स्कूल शाला संवाद सेक्शन के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, बिल्कुल विचार करते हैं। शाला सेक्शन, सॉरी, शाला शाला दर्पण पोर्टल, शाला नहीं शाला, हर कुछ मत सुनो तुम। ठीक है, तो देखो, अपन बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल, तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा। राजस्थान शिक्षा विभाग, राजस्थान शिक्षा विभाग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कक्षा 1 से लगाकर 12 तक जो भी मतलब पाठ्यक्रम होगा, कौन सा पाठ्यक्रम? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और आरबीएसई वाला, आरबीएसई। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो पाठ्यक्रम होगा वो शामिल होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि विषयवार जो होगी, क्लासें वगैरह हो सकती है, इसमें वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन बैंक हो सकता है, जैसे प्रश्न बैंक होता है ना अपने की, मतलब प्रश्न लगाने का, जैसे टॉपिक पढ़ तो लिया लेकिन उसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने के लिए जो है प्रश्न बैंक भी होगा। ठीक है, इसमें डिजिटल जो भी सामग्री होगी वो सारी होगी, और ये मेन किसके लिए टारगेट है कि मतलब जो बच्चे जो है क्लास में ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ तो लेते हैं पर किसी भी कारणवश जो है वो मतलब कि अपने डाउट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो घर आके जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इस पोर्टल पे जाके उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासों को अटेंड करने के साथ-साथ जो भी उनको कठिनाई आ रही है, जो भी उनके मतलब शंकाएँ हैं, उनको जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पे जो है अलग-अलग योजनाएँ, मतलब सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये मतलब अलग-अलग तरीके की जो राज्य की जो योजनाएँ हैं, वो भी विद्यार्थियों को के लिए मतलब शुरू करेगा, ताकि इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी है, उसका सर्वांगीण तरीके से विकास हो सके। ठीक है?
बाकी अपने इसमें जो है ये मतलब इसका जो यूज़ है वो अभिभावक भी कर सकते हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं, तो शिक्षक के लिए भी ये जो है काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है? अब अपन देखते हैं स्टेटमेंट। तो इसे पहला स्टेटमेंट है कि ये पोर्टल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक मंच प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक, आपने पढ़ा कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक मंच जो है प्रदान करता है, ठीक है? इस पर टॉक टू टीचर सुविधा के माध्यम से छात्र सीधे शिक्षकों से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपको काफ़ी अनुभवी जो शिक्षक हैं वो मिलेंगे और उनके उनसे आप अपने जो शंकाएँ हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? इसमें केवल आरबीआई पाठ्यक्रम आधारित सामग्री ही उपलब्ध है। नहीं, यहाँ पे केवल केवल आरबीआई नहीं है, यहाँ पे आरबीआई के साथ अपन ने पढ़ा ना कि यहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने कि आरबीएससी से आरबीएससी तो है ही, उसके बाद एनसीईआरटी भी शामिल है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा थोड़ा-सा, है ना? तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल आरबीएससी लिखा है। आरबीएससी नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ही शामिल हैं, ठीक है? तो दोनों की मिला के तो अपना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही हो जाएँगे करेक्ट और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। यह सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि सोमनाथ मंदिर जो है इसका पुनर्निर्माण होने के बाद 75 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में जो है 1000 दिन जो है धूमधाम से यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होंगे, ठीक है? प्रधानमंत्री ने मतलब ऐलान किया था, ठीक है? और राजस्थान के 1008 वरिष्ठ नागरिकों ने इस यात्रा में भाग लिया। बिल्कुल, इस यात्रा में 1008 नागरिकों ने भाग लिया और किसके लिए किस जो योजना है उसके हिसाब से लिया था। तो इसके लिए मतलब जो अपना जो बीच में कार्यक्रम चला था ना, क्या नाम था उसका? अरे, नाम चला था ना वरिष्ठ वरिष्ठ याद करो, कौन-सा चला था? वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ नागरिक याद आया? याद नहीं आया? अरे यार! इतनी देर कहाँ? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना याद आ गया? आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। तो देखो और हाँ, इस एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है, इसके बारे में एक चीज़ और देख लो, 10 जून तक इसके जो है फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है? 10 जून। तो 10 जून तक यानी कि कल तक, 10 जून तक जो है इसके फॉर्म चल रहे हैं और बाकी आपको भी अगर अप्लाई करना है, आपके किसी मतलब पड़ोसियों को अगर अप्लाई कराना है तो करवा देना, वो भी यात्रा पे चले जाएँगे, ठीक है? बाकी आप लोग तो यात्रा क्या ही करोगे? आपको तो अपने पैसों से ही करनी पड़ेगी यात्रा। निःशुल्क यात्रा तो नहीं हो पाएगी आपकी क्योंकि ऐज भी तो 60 प्लस चाहिए ना, ठीक है? तो जिसको भी अगर ये फॉर्म भरवाना हो, अपने दादा-दादी किसी को भी, तो आप फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है? बाकी ये यात्रा केवल गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित की गई थी। नहीं, 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 ये यात्रा जो है दोस्तों सिर्फ़ जो है गुजरात सरकार के सहयोग से नहीं गई थी। अपने जो राजस्थान का जो देवस्थान विभाग है, राजस्थान का राजस्थान का देवस्थान विभाग जो है, राजस्थान का देवस्थान विभाग और गुजरात सरकार दोनों के ही सहयोग से जो है ये यात्रा जो है संचालित की गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएँगे। स्टेटमेंट 3 जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो क्या पूछा है यहाँ पे? सही पूछा है ना? तो कौन से सही हो जाएँगे? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 दोनों जो है करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? ध्यान रखना। और ये राजस्थान के जो 1008 वरिष्ठ नागरिकों ने इस यात्रा में भाग लिए हैं, तो ये जो है 1008 वरिष्ठ नागरिक, ये अपनी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का ये एक हिस्सा है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है? वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना याद है ना आपको? पढ़ा रखा है मैंने पहले। याद है कि नहीं याद है? बताओ?
याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी 10 जून तक इसके आवेदन जो है चलेंगे, ठीक है। बाकी किसी को फॉर्म भरवाना हो अपने घर में किसी का तो भरवा देना, थोड़े बहुत घूम आ जाएंगे देवस्थान पर, ठीक है। बाकी अपने राज्य सरकार का भी कहना है कि कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने मतलब या तीर्थ यात्रा के जो मतलब सपने को कभी यूं मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है तो इसके माध्यम से जो है पूरा कर लेता है और पूरा कर पाएगा ऐसा। और बाकी कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने तीर्थ यात्रा के जो सपने को जो है इससे वंचित ना रहे, इसके लिए जो है ये वरिष्ठ नागरिक यात्रा जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। हाँ, बाकी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसमें जो है हवाई मार्ग से जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वैसे हालाँकि मैंने पहले बता रखा है, पर हवाई मार्ग से जो है नेपाल के नेपाल के नेपाल के पशुपतिनाथ जो तीर्थ स्थल है, यहाँ की जो है यात्रा कराई जाएगी। और किन्हीं 6,000 जो यात्री हैं, वरिष्ठ नागरिक, इनको जो है हवाई यात्रा से नेपाल के जो पशुपतिनाथ तीर्थ स्थल है, यहाँ की जो है यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए रुकना क्या है, आप रोक लो, क्लास रोक लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। बाकी ऐसे यूं रुका मत करो कि अब मैं मौका दूंगा, टाइम दूंगा और फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे, ऐसा नहीं। डायरेक्ट जब भी आपको लगे कि हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सक रहे हैं तो उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। भाक्री अनु केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर द्वारा आयोजित खजूर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। देखो, खजूर दिवस कब आयोजित किया? कार्यक्रम जो है ये किया गया क्या, आज करेंगे मतलब, ठीक है, 2 जून 2026, ठीक है। तो आज ही ये आयोजन होगा, ठीक है इसका। और इसमें मेन चीज़ तो देखो, असत्य तो आप क्या करोगे कि इसमें केवल खजूरोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें तो देखो ये कार्यक्रम 9 जून 2026 को किया गया, ठीक है। कार्यक्रम का आयोजन 9 जून 2026 को किया गया, मतलब आज किया गया है क्या? क्या लिख रहे हो इसमें? ऐसे सही लिखो ना यार थोड़ा, इसको हटाओ। कार्यक्रम का जो आयोजन है 9 जून 2026 को किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आज किया जाएगा ना, अभी तो हुआ थोड़ी है क्या। काजी द्वारा प्रदर्शन हेतु चयनित किस्मों में हलावी, ये आपके काम की चीजें, हलावी, बरही, मेडजूल और एडीपी वन शामिल है। ये किस्में हैं, ठीक है, अलग अलग, जो जो मतलब आपके काम आ सकती है या फिर आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है किस्मों के नाम बताइए। तो ये आपको ये याद रखनी है, ठीक है। बाकी इसका कोई ऐसा नहीं। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य केवल खजूरों की बिक्री को बढ़ावा देना है। प्राथमिक उद्देश्य जो है शुष्क क्षेत्रों में खजूरों को बढ़ावा देना है, ठीक है। माइनर सा मिस्टेक है, शुष्क क्षेत्रों में खजूरों को बढ़ावा देना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, आपको खाली ये, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। इसमें आपको मेन तो ये याद रखना है कि किसमें कौन कौन सी है, ठीक है। बाकी ये कुछ है नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे। पीडीएफ अगर क्लास की या फिर आपको क्वेश्चन की चाहिए या फिर एमसीक्यू चाहिए, आप क्लास नहीं लेना चाहते हो और डायरेक्ट अगर एमसीक्यू के माध्यम से करंट पढ़ना चाह रहे हो तो ज्वाइन कर लेना फटाक से, ठीक है। भारत स्टडी नाम से अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम है और सेम चैनल का लोगो मिल जाएगा वहाँ पे, और आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, एमसीक्यू लगा लेना, आपको अपना पता चल जाएगा कि करंट अफेयर आपकी कितनी तैयार है, ठीक है। बाकी अपने बढ़ते हैं आगे। रिवीजन 8 जून का अपन रिवीजन करते हैं, चलो फटाफट आ जाओ। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, ठीक है। इस परियोजना मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी, बिल्कुल 3 विधानसभा क्षेत्र और 6 तहसीलें, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध कराया जाएगा और 3.5 लाख जो आबादी है उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल की उपलब्धता कराई जाएगी। संपूर्ण प्रणाली मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक स्काडा प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसमें उपरोक्त कथन कौन सा सही है, तो तीनों ही कथन जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मार्क कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 जून 2024 को शुभारंभ हुआ था। 2024, ठीक। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल 5 वर्ष में 50,000 करोड़। 50,000 था कि 50 था कि 50,000 था, ठीक है। कमेंट करके बताना एक बार इसका कि कितना था। 5 वर्ष में कितना बताया था मैंने, 50,000 बताया था कि 50 करोड़ था, ठीक है। 10 करोड़ पौधे, 50 करोड़ होगा मेरे हिसाब से, 50 करोड़ लिख लो, 50 करोड़, और कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है।
पौधारोपण के नए पौधों की निगरानी के लिए घरेलू राजस्थान मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग की जाएगी। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक वो देश में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। बिल्कुल दिन में कराना है, और 2 ब्लॉक में जो है किसानों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। याद है, दूसरा स्टेटमेंट वही है। 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट है के तहत किसान उपयोगी भूमियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर अतिरिक्त आय कर सकता है। चूरू वाली किसान की घटना मैंने बताई थी, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान 12 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस अभियान के दौरान 4.59 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई थी। बिल्कुल ठीक है। 2.09 करोड़ जो है, 2.09, 2009 नहीं है, ध्यान रखना। 2.09 करोड़ जो है सिर्फ महिलाएं थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। अभियान के तहत 1 लाख से अधिक जल स्रोतों की सफाई का कार्य किया गया था। नहीं, 1 लाख से अधिक नहीं थी, लगभग आंकड़ा था 77,000 के आसपास, 77,987। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने 1 और 2 कौन सा है? ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। हाल ही में संपन्न एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इस चैंपियनशिप में शानदार विजय हासिल की। तो अपना जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 3-1 से हराया था बांग्लादेश को। ठीक है, याद रखना। 2 बार पढ़ा रहा हूँ, अब तो याद होना चाहिए ना यार। मतलब रिवीजन करा रहा हूँ तो भी पढ़ा ही रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी बाकी ये सिलेक्शन पक्का करने वाला चेंज ही नहीं किया, ये वही सवाल तो वही है, चेंज नहीं किया था। ठीक है, कमेंट करके बता देना आंसर कौन सा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है सवाल तो। बाकी ठीक है, अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। ठीक है, ओके।